नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस कार्यक्रम में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जानकारी देने हम जा रहे हैं, जिसका विषय है प्राकृतिक जैविक खेती, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ देखेंगे गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। फसल हानि में सहायता का मापदंड 33% हुआ। अब खेत में लगाई आग तो लगेगा जुर्माना। गेहूं उत्पादक 2 किसानों को मिलेगा कर्मण अवार्ड। बाजरा पौष्टिक फसल, सदाबहार फसल तिल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल में फसल हानि में सहायता की पात्रता के मापदंड 50% को संशोधित करके 33% कर दिया गया है। फसल हानि में सहायता की मात्रा को भी विभिन्न श्रेणियों में जैसे वर्षा सिंचित, सिंचित और 12मासी के लिए लगभग 50% तक बढ़ा दिया गया है। श्री राधा मोहन सिंह ने ये बात प्राकृतिक आपदा जोखिम कम करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बैठक में कही। मध्य प्रदेश सरकार ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग ने पिछले सप्ताह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक अधिसूचना जारी कर कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था को जुर्माना भरना होगा। इसके मुताबिक 2 एकड़ से कम के काश्तकार पर 2500 रुपये, 5 एकड़ से कम पर 5000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा का किसान होने पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। गेहूं में दोगुनी उत्पादकता लेने के लिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की प्रगतिशील कृषक श्रीमती अरुणा जोशी एवं नरसिंहपुर जिले के श्री नरेश पटेल को कृषि कर्मण अवार्ड मिलेगा। कृषि विभाग द्वारा इन दोनों कृषकों का नाम चयनित कर भारत सरकार को भेजा गया है। श्रीमती जोशी ने 10,460 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता ली है, जबकि होशंगाबाद जिले की उत्पादकता 4,800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं श्री नरेश पटेल ने 9,980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ली है, जबकि नरसिंहपुर जिले की उत्पादकता 4,200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बाजरा एक पौष्टिक तथा सूखा सहनशील फसल है जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पैदा की जाती है। खेत की तैयारी अन्य खरीफ फसलों की तरह ही करें। इसकी बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई प्रथम सप्ताह तक होता है। प्रदेश के लिए बाजरा की उपयुक्त जातियाँ JBH1, JBH2, JBV2, JBV3 और JBV4 आदि हैं। बीज का उपचार एप्रॉन 35 md की 6 ग्राम प्रति किलो बीज से करना चाहिए। तिल सदाबहार फसल है। तिल सामान्य रूप से खरीफ, रबी और जायद में भी लगाई जा सकती है। खरीफ की तिल जुलाई में, रबी की अगस्त सितंबर में और जायद की फरवरी में भी लगाई जा सकती है। तिल लगाने के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। ऊबड़ खाबड़ खेत में बोनी नहीं करें। इसके उन्नत बीज में कंचन नंबर 32 एवं JT21 प्रमुख हैं। तिल के बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज से करें। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। गंज बासुदा में न्यूनतम 2,450 रुपये, अधिकतम 2,757 रुपये। हरदा में न्यूनतम 2,450 रुपये, अधिकतम 2,670 रुपये। इछावर में न्यूनतम 2,001 रुपये, अधिकतम 2,800 रुपये। मनावर में न्यूनतम 2,620 रुपये, अधिकतम भी 2,620 रुपये। आइए अब जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 2,935 रुपये, अधिकतम 3,190 रुपये। जबलपुर में न्यूनतम 3,000 रुपये,
अधिकतम 3,660 रुपये। मंडला में न्यूनतम 3,100 रुपये, अधिकतम 3,200 रुपये। हरदा में न्यूनतम 3,000 रुपये, अधिकतम 3,031 रुपये। आइए अब जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 2,700 रुपये, अधिकतम 3,050 रुपये। इटारसी में न्यूनतम 2,700 रुपये, अधिकतम 3,551 रुपये। नीमच में न्यूनतम 3,050 रुपये, अधिकतम 3,266 रुपये। टीकमगढ़ में न्यूनतम 2,801 रुपये, वही अधिकतम 3,775 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक जैविक खेती क्या चीज़ है और इससे कम लागत में मुनाफा कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी खेती है जिसमें आपको 0% देना पड़ेगा और 100% मुनाफा आपको मिल सकता है। तो हम बात करेंगे प्राकृतिक जैविक खेती, जिसके लिए हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं राजेश पोरवाल सर, और वो बताएंगे कि हमें प्राकृतिक खेती से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ द्वारा पूरे देश भर में आध्यात्मिक प्राकृतिक जैविक खेती को लेकर के एक अभियान छेड़ा गया है। ये एक आधुनिकतम प्रकृति से जुड़ी हुई खेती है और इसमें एक देशी गाय, जो खम्भ वाली देशी गाय होती है, उससे 30 एकड़ में उसके गोबर और गौमूत्र से खेती की जा सकती है। जंगल में कोई भी रसायन डालने नहीं जाता, कोई भी जैविक खाद डालने नहीं जाता, कोई भी पानी डालने नहीं दे, सिंचाई करने के लिए नहीं जाता, कोई भी कीटनाशक डालने नहीं जाता। ईश्वर ही प्रदत्त सब कुछ होता है और जंगल का एक पौधा या एक फल कुछ भी लें और उसको प्रयोगशाला में, देश के विश्व की किसी भी प्रयोगशाला में आप प्रयोग करेंगे तो पाएंगे कि उसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधे के अंदर जो चाहिए वो सब कुछ भरपूर मात्रा में है। किसान कैसे खेतों में विकसित कर सकता है, इसको लेकर के हमारे अखिल भारतीय स्वदेशी संघ ने यह अभियान शुरू किया। इसमें हम लोग 5-5 दिन का मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर दे रहे हैं, जिसमें अभी फिर शुरुआत में पूरे हिंदी भाषी जितने भी 12-13 प्रांत हैं उन सब से
सरकार है, प्रांतीय सरकार है, आत्मा योजना के तहत और अन्य योजनाओं के तहत किसानों को वहाँ भेज रही हैं। और ये 5-5 दिवसीय जो ट्रेनिंग है, यह हाईटेक ट्रेनिंग है, किसानों की मास्टर ट्रेनर हाईटेक ट्रेनिंग होती है। इसमें पूरा एलईडी के माध्यम से जो 8x12 की एलईडी लगाकर उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है, साउंड सिस्टम वगैरह, ताकि 5-5, 700 लोग एक साथ बैठकर ट्रेनिंग ले सकें। यह प्रशिक्षण और एक मॉडल इंदौर में राम मंदिर पंचकुया आश्रम है, जहाँ शहर के अंदर ही 15 एकड़ ज़मीन है, उस पर तैयार किए गए हैं। इस मॉडल में देखने में आया है कि बिना किसी रसायन के, बिना किसी जैविक खाद के इतनी अच्छी फसल, और अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो एकड़ जो पद्धति है, बेड पद्धति, उस पद्धति से, जो गादी की पद्धति है, उस पद्धति से वह लगभग 15 एकड़ से अधिक की फसल उसमें आप ले सकते हैं। जड़ें अपने सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से खाद को ग्रहण करती हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु पृथ्वी में जो खाद्य तत्व भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, उनको जड़ों के पास ले जा करके और छोड़ते हैं, और जड़ों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शर्करा, कच्ची शर्करा के रूप में। वो उनका पोषक तत्व है सूक्ष्म जीवाणु का, जिनको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं, ये हमारे भारतीय दर्शन में ये बताया गया है कि हमारे पंच महाभूत के आधार पर पूरी सृष्टि चलती है। मनुष्य का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर, जानवरों का शरीर, सभी का शरीर, और ये पूरी पृथ्वी जो है, ये पूरी पंच महाभूत पर आधारित है। और इस पंच महाभूत 108 महाभूत से बने हुए हैं। तो जो 108 मणियों की माला हम हमारे भारतीय दर्शन में देखते हैं कि साधु संतों के गले में, और हम लोग भी माला फेरते हैं, साधु संत भी फेरते हैं, तो वे 108 मणियाँ होती हैं। वह उसका विज्ञान वहीं पर है कि वो 108 पोषक तत्व जो हैं, उनको 5 महाभूतों में बांटा गया है: वायु, अग्नि, नीर और आकाश और ऊर्जा, सूर्य। तो ये जो पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों को अंदर 108 महाभूत समाहित हैं, और इन 108 भूतों को हमने 4 हिस्सों में बांटा है विज्ञान की दृष्टि से। तो पूरा नाइट्रोजन, पूरे हवा में 78.5% नाइट्रोजन है। यह नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हम कैसे जड़ों तक पहुंचाएं, तो इसके लिए देशी गाय का गोबर का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि देशी गाय की आंत, जो खम्भ वाली देशी गाय होती है, उस गाय के आंतों में 108 पोषक तत्व के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि उसमें सभी देव देवताओं का वास है। तो ये जो 108 पोषक तत्व ये गोबर के माध्यम से हमारे पृथ्वी में जाते हैं। 10 किलो गोबर देशी गाय का, ताज़ा जितना गोबर हो उतना अच्छा, और दूसरा 10 लीटर गौमूत्र देशी गाय का, वो जितना पुराना हो उतना अच्छा, और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, यह 200 लीटर ड्रम में, जो प्लास्टिक का आता है या किसी अन्य का भी ले सकते हैं, तांबे को छोड़ करके। तो ये 200 लीटर पानी के अंदर इनको गुड़ को और गोबर को और बेसन को और गौमूत्र को डाल करके आप जब वैश्विक गति की दिशा में, सुइयों, घड़ी की सुइयों की दिशा में जब घुमाते हैं, तो सुबह शाम 2 बार घुमाना है, और टाट से, जिसमें छेद होता है टाट में, तो वो टाट से, बोरे से, प्लास्टिक का ना हो, जूट का हो, उससे ढक देते हैं, और सुबह शाम 2 बार 2-2 मिनट उसको घोलते हैं। यह गर्मी के दिनों में 32 डिग्री टेम्परेचर, 26 डिग्री टेम्परेचर तक के ऊपर जितना हो, तो उस समय यह 48 घंटे में घोल तैयार होता है। और इसमें आप कल्पना कीजिए कि 20 जो 300 से 500 करोड़ जीवाणु 1 मिलीग्राम गोबर में होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, तो यह बैक्टीरिया बढ़ करके, और 10 किलो जब गोबर ले रहे हैं तो 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु उसमें हम डाल देते हैं, और यह हर 20 मिनट में गुणात्मक वृद्धि होती है। 30 लाख से 60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ से 1,20,00,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसा है 2,40,000 करोड़, ऐसा 20-20 मिनट में इनमें गुणात्मक वृद्धि होती है। अब ये गुणात्मक वृद्धि जब होती है, तो उसमें गुड़ डालने का मतलब ये हुआ कि गुड़ जो है वो कच्ची शर्करा के रूप में होता है, और जड़ों से जब बैक्टीरिया जब पनपते हैं तो उनको भोजन के रूप में यह आवश्यकता पड़ती है, तो वो गुड़ से पूर्ति होती है। और जो प्रोटीन तत्व, ऊर्जा जो निकलती है इतनी तेज़ी से, जो गुणात्मक वृद्धि होती है, तो उस समय यह बेसन में प्रोटीन तत्व बहुत होता है। तो यह 200 लीटर पानी के साथ जो किया जाता है, यह 1 एकड़ के लिए है। इस 1 एकड़ में इसको प्रवाहित जितना करेंगे हम लोग, तो 1 एकड़ सिंचाई के साथ इसको देना है।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस गर्मी में पशुओं की देखभाल, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। गर्मियों में पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, चारा और दाना खाना कम हो जाता है, पानी का खर्च ज़्यादा हो जाता है। अगर हम पशुपालन में इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पशुओं में हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस की जो समस्या आती है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। उसको कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल जो शेड है उसका उपयोग करें। शेड में भी प्राकृतिक में हम पेड़ पौधों की छांव में उनको बांध के रखें और आर्टिफिशियल जो शेड हैं उनके चारों तरफ से हम जो हवा है उसको डायरेक्ट नहीं आने दें। उस पर हम बोरी का टाट या उनका उपयोग करें, उस पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव करें। उसके साथ साथ हम पंखे का भी उपयोग कर सकते हैं शेड में। और जहाँ पे हमें इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ कच्चे टप्पर भी अगर हम बनाते हैं तो कम से कम ऐसा रहे कि उसको एकदम ठंडक महसूस हो। उसके साथ साथ अगर हम पशुओं को छांव देने के साथ साथ हम उनका खान पान पे भी विशेष ध्यान रखेंगे तो उनका उत्पादन हम अच्छा ले सकेंगे। खान पान की बात करें तो हम पशुओं को रेशा युक्त चारा कम खिलाएं, हरे चारे की उसमें उपलब्धता कराएं। उसके साथ साथ हम खनिज मिश्रण का भी समावेश करें और प्रोटीन का लेवल भी बढ़ाएं। उसके साथ साथ वसा युक्त खाना अधिक मात्रा में दें। जैसे कि हम बात करें वसा युक्त खाने में जो खलियां होती है, केक्स होती है, खलियां होती है, उनका समावेश हम 5 से 7% तक करें ताकि जानवर को कम खाने में भी अच्छा मतलब एनर्जी मिल सके, उसका हम उपयोग करें। उसके साथ साथ हम बात करें हरे चारे की। हरा चारा जहाँ पे पानी की उपलब्धता है वहाँ पे हम हरे चारे के रूप में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम 1/3 भाग में चवला, जिसको हम बरबटी के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। संतुलित मात्रा में अगर आहार बना के खिलाएंगे तो हम अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सकेंगे। इसके साथ हम अगर बात करें हीट स्ट्रेस कम करने के लिए तो हम जानवरों को ऐसी अवस्था प्रदान करें, साफ़ सफाई पूरा ध्यान दें, छांव पूरा उनको बनाए रखें। उसके साथ साथ हम चारे में, दाने में
उस संतुलित आहार उनको खिलाएं। उसमें भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं हो, हरा चारे की उपलब्धता नहीं हो सकती है, वहाँ पे हम एजोला को फोकस कर सकते हैं। एजोला हम 3 बाई 15 फीट की क्यारी में 6 इंच गहराई तक का पानी भर के आधी छाँव आधी धूप में रख के पेड़ पौधों की छाँव में या फिर हम ग्रीन नेट के नीचे उसमें पानी भर के 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद या केचुआ खाद डाल करके 1 से 2 किलोग्राम हम उसमें एजोला कल्चर डाल के 10 से 15 दिन में वो क्यारी पूरी भर जाएगी। उसके बाद रोज़ 1.5 से 2 किलोग्राम उसमें से हम हरा चारा यानी कि कह सकते हैं एक फीड सप्लीमेंट संपूरक आहार के रूप में उसमें मिक्स करके देंगे, जिसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% तक पाई जाती है, मिनरल्स भी उसमें पाए जाते हैं और हरे चारे की भी वो पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पशुओं को दिन में 2 बार नहलाएं, साथ ही साथ स्वच्छ और ताज़ा पानी उनको दिन में 3 बार पिलाएं, ताकि हीट स्ट्रेस की वजह से जो पशुओं को दिक्कत होती है, दूध उत्पादन कम होता है, चारा खाना कम होता है, उसकी भी समस्या हम कम कर सकते हैं। जो मुख्य बीमारियां हैं उनका टीकाकरण करना भी हमें अति आवश्यक है। गलघोटू बीमारी जिसका टीकाकरण करवाने की आवश्यकता है, पशुपालन विभाग की तरफ से टीकाकरण होता है, वो किसान भाई सभी लोग टीकाकरण करवाएं। उसके अलावा एक टंगिया जो फरेला के नाम से जानते हैं, BQ के नाम से जानते हैं, उसका टीकाकरण भी हम मई जून के महीने में ही करवाते हैं। इसके साथ साथ हम एंथ्रेक्स जिसको गिल्टी के नाम से भी जानते हैं, उसका टीकाकरण भी हम मई जून के महीने में ही करवाना चाहिए। अगर एक टीके से में तीनों बीमारियों का टीका हो तो एक बार में करवा सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि टीकाकरण अलग अलग तीनों प्रकार के अगर हम उपयोग करेंगे तो 15 दिन के अंतराल पे हम टीकाकरण करवा सकते हैं, और यही अच्छा समय है, बारिश होने से पहले ही हम टीकाकरण करवाएं ताकि हमारे पशुओं में कोई बीमारी नहीं आए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि डिवॉर्मिंग जो पटार मार जिसको आप लोग अपनी भाषा में जानते हैं, डिवॉर्मिंग करना भी अति आवश्यक है। हम हमारे क्षेत्र में अगर बात करें तो साल में 3 से 4 बार यानी 3 महीने से 4 महीने के अंतराल पे हमें डिवॉर्मिंग करने की आवश्यकता होती है। उसमें भी ग्याबिन पशुओं के लिए फेल्बेंडाजोल साल्ट का उपयोग करें, जो ग्याबिन नहीं है उनके लिए एल्बेंडाजोल का उपयोग करें, और जहाँ पे अंदर और बाहर दोनों तरफ के कीड़े आते हैं या पटार आती है उस स्थिति में हम आइवरमेक्टिन या ड्यूरामेक्टिन का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या उसका टेबलेट भी हम खिला सकते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।